नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। महाराष्ट्र के लिए MVA का घोषणा पत्र जारी, 5 गारंटियां दी। महिलाओं को 3,000 रुपए महीना, बेरोजगारों को 4,000, 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, महाविकास आघाड़ी ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। MVA ने इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ है। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। खड़गे ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं और यह पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद भी करेंगे। इसके अलावा महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं को 2100 रुपए महीना। अमित शाह बोले चुनाव बाद महायुति की पार्टियां मिलकर CM चुनेंगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, शिंदे, NCP, अजित पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन को महायुति नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब सोनिया सरकार चलाती थी। कांग्रेस की जाति जनगणना जातियों को उलझाने की साजिश है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन में रविवार को दूसरी बार झारखंड पहुंचे। उन्होंने बोकारो के चंदन कियारी और गुमला में सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा का नारा दिया। कहा कि भाजपा का यहाँ एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही संवारेंगे। उन्होंने UPA 2004 से 2014 तक केंद्र में रही कांग्रेस नित UPA सरकार का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी सरकार चलाती थी। उन्होंने झारखंड को कुछ नहीं दिया, राज्य बनने का भी विरोध किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप की जीत का महिलाओं ने अनोखा विरोध किया। अबॉर्शन राइट के लिए कोरिया जैसा आंदोलन शुरू, कहा पुरुषों से शादी नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद महिलाओं ने अबॉर्शन राइट के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के एक वर्ग ने कोरिया के 4B आंदोलन की तर्ज पर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू किया है। दरअसल दोस्तों विरोध कर रही महिलाओं का कहना है कि वो अबॉर्शन से जुड़े अधिकार मिलने तक न तो पुरुषों से संबंध बनाएंगी और न ही उनसे शादी करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाएं विरोध से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपलोड कर रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अबॉर्शन राइट्स खत्म कर दिया था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का समर्थन किया था। ट्रंप की जीत के बाद महिलाओं में इस बात का डर है कि उनकी सत्ता में वापसी से अबॉर्शन से जुड़े कानून और सख्त कर दिए जाएंगे। महिलाओं का मानना है कि रिपब्लिकन्स अबॉर्शन तक उनकी पहुंच को और भी कठिन कर देंगे। दरअसल दोस्तों आसान भाषा में आपको बता दें, अमेरिका में खुद की मर्जी से महिलाओं को अबॉर्शन कराने का हक नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन का रूस की राजधानी पर 34 ड्रोनों से हमला, मॉस्को में बड़े नुकसान की खबर नहीं, एक व्यक्ति घायल, कई उड़ानें डाइवर्ट। जी हां दोस्तों, 2022 में जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया है। दरअसल दोस्तों यूक्रेन ने मॉस्को को 34 ड्रोनों से निशाना बनाया। इस हमले की वजह से मॉस्को के 3 बड़े एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में किसी तरह के जान माल की हानि नहीं हुई है। हालांकि एक व्यक्ति घायल जरूर हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले को लेकर बयान भी जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन के 34 ड्रोन को मार गिराया और हमले को नाकाम कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मंदिरों पर हमले के विरोध में कनाडा हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट, पुलिस बैरिकेड पर चढ़े प्रदर्शनकारी। जी हां दोस्तों, खालिस्तान समर्थक भीड़ द्वारा कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हमले के विरोध में हिंदू और सिख एक्टिविस्ट ने रविवार को नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। विभिन्न हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाणक्यपुरी के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में कनाडा के उच्चायोग के सामने सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने एहतियात
बरतते हुए कनाडाई हाई कमीशन के सामने कई परतों में बैरिकेडिंग रख दी थी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। दरअसल दोस्तों, हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के कई कार्यकर्ता जो उच्चायोग की ओर से मार्च कर रहे थे, उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ने का भी प्रयास किया और उन्हें गिरा दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। दिवाली समारोह में नॉनवेज और अल्कोहल परोसा गया, हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने आरोप लगाया कि स्टारमर के घर पर हुई दिवाली समारोह में नॉनवेज और शराब परोसी गई थी। ब्रिटिश हिंदू संगठन इनसाइड यूके ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। इनसाइड यूके ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से पहले सही राय लेनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री स्टारमर ने 29 अक्टूबर को अपने सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली समारोह का आयोजन कराया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले, उद्धव ठाकरे राम मंदिर के विरोधियों के साथ हैं। वे राहुल गांधी से सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बुलवाकर बताएं। एमवीए की योजनाएं तुष्टीकरण वाली हैं। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के मुंबई, जलगांव और बुलडाबा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि एमवीए की सारी योजनाएं महाराष्ट्र की विचारधारा का अपमान करने वाली है। इन योजनाओं से पता चलता है कि एमवीए किसी भी तरह सत्ता पाना चाहती है, फिर चाहे उसे राज्य की संस्कृति से छल ही क्यों न करना पड़े। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में सरकार का बड़ा तोहफा। यूपी में 7 टोल प्लाजा हो जाएंगे टैक्स फ्री। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में केंद्र सरकार ने योगी सरकार के अनुरोध पर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, जो यूपी के प्रयागराज जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। दरअसल दोस्तों, महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में प्रवेश करने वाले सभी टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। इसको लेकर NHAI तैयारी कर रहा है। इस नियम के लागू होने से लोगों को काफी फायदा होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाकुंभ के दौरान 45 दिनों तक चित्रकूट मार्ग पर उमापुर टोल प्लाजा, रीवा राजमार्ग पर गन्ने टोल प्लाजा समेत आसपास के 7 टोल प्लाजा टैक्स फ्री हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गाजा में स्कूल अस्पताल पर IDF का भीषण हवाई हमला। 24 घंटे में 47 लोगों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर बेकसूर फिलिस्तीनियों पर कहर ढा दिया है। 7 महीनों में 8वीं बार इजराइल ने मध्य गाजा के अल अक्सा अस्पताल पर बमबारी की। इस हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं, जबकि एक स्थानीय पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस तरह बीते 24 घंटे में 47 फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों, गाजा के दीर अल बलाहा में मौजूद अल अक्सा अस्पताल की आपातकालीन इमारत के बाहर हुए इस हमले के बाद लोग दहशत के मारे इधर उधर भागते दिखे। वहीं इस दौरान इजरायली हेलीकॉप्टर ऊपर से गोलीबारी करता नजर आया। इजरायली सेना के विमान ने यहां विस्थापित लोगों को शरण देने वाले एक तंबू को भी निशाना बनाया। इसमें 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यहां राशन कार्ड धारकों को सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। सरकार ने बदल दिया है नियम। जी हां दोस्तों, भारत सरकार देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसी तरह की योजना, सरकार की योजना का लाभ देश के अलग अलग तबकों के लोगों को भी मिलता रहता है। सरकार ज्यादातर योजनाएं देश के गरीब जरूरतमंद लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लाती है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में दोस्तों, सरकार इन लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर मुहैया करवाती है। लेकिन दोस्तों, अब इसके लिए नियम बदल दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, राशन कार्ड धारकों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA के तहत कम कीमत पर राशन मुहैया करवाया जाता है। लेकिन अब NFSA के तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से बेहद कम कीमत पर गैस सिलेंडर भी मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड LPG ID से लिंक करवाना होगा, तभी उन्हें यह लाभ लेने का मौका मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अजीत पवार बोले, बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध किया। कहा, यह सब यूपी झारखंड में चलता होगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम और भाजपा शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजीत पवार ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड और महाराष्ट्र की रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीता, 2-1 से हराया। तीसरा मैच 8 विकेट से जीता, शाहीन नशीम ने 3-3 विकेट लिए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। टीम इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से भी जीत गई। दोस्तों 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में उसी के घर में हराया है। इससे पहले साल 2002 में हराया था। रविवार को पर्थ में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 31.5 ओवर में 140 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की टीम ने 141 रन के छोटे से टारगेट को महज 26.5 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया।